भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक एमसीक्यू। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत। कानून का शासन किसी भी देश की नींव है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज के हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? भारत की संविधान। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो किसके संविधान से अरहित एक विशेषता है? ब्रिटेन के। भारत में सरकार के एक संसदीय रूप है जो ब्रिटेन के संविधान से अरहित एक विशेषता है। राज्यों की परिषद को किसके रूप से भी जाना जाता है? राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं? धन विधेयक पारित करने को। क्वेश्चन नंबर 8, चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है? संसद। चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। क्वेश्चन नंबर 11, संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये गलत है। बाकी सब सही है कि अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौक़ों पर हो चुकी है, ये सही है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, यह भी सही है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के मूल लेख में कौन सा अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395। और भाग कितने थे? भाग 14 मूल संविधान में। मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 और भाग क्या है? भाग अभी 22 भाग है। मूल संविधान में कितने भाग थे? 14 भाग था ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? 19 का 1 का जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? 19। अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? 19। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? 23 से 24।
23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया? ये भाग कितना में है? भाग 4 का क में। देखो, डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद के डैश सूचीबद्ध में किया गया है। मूल कर्तव्य को कहाँ रखा गया है? 4 का ए और अनुच्छेद 11 से 51 का ए। अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद किस डैश से डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यालय, निर्वाचन, पूर्व निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। 52 से 62। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पदों को अनिवार्य करता है? अनुच्छेद 63। क्वेश्चन नंबर उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संयुक्त विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 71। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आधा भाग, 1/8। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रयुक्त करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में दी गई है? 112 में। धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? क्वेश्चन 153 से 167। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? 161। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? 166। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है? अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 148। 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को शक्तियों से संबंधित है? 149। यह कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। 149। 148 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद CAG पर्यवेक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यकाल का कार्यालय का प्रावधान, और यह है कर्तव्य और शक्तियों का संबंधित 149। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद किसके राज्य विधायक के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है? 168 से 212। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है? पंचायत। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देश के बारे में है?
अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 47, आपातकाल के दौरान किन मौलिक कर्तव्यों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20-21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है? 395। कब? मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी वही है, 395 ही है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची? 7वां। भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12। नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? 8 में। 54। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। जोड़ा गया था 3 को, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, और देश की समसामयिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसे परीक्षित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये सब जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 57, किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? इंदिरा गांधी के टाइम। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 61, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है? जोड़ा गया है 86। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित है? USA, अब रूस से। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 64, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? उपधारा बी। क्वेश्चन नंबर 65, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति का। क्वेश्चन नंबर 67, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब वह 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं? 1978 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 70, UPSC के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। क्वेश्चन नंबर 71, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसके तहत किया गया है? मूल कर्तव्य के तहत। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को
डैश संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 76, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किसके रूप में जाना जाता है? महाभियोग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 78, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। ये गलत है। ये किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 79, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? राज्यपाल के। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 82, राज्यपाल होगा। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य के राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 83, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 239 का 2। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है? राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिससे केंद्र के पास राज्यों की अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल। क्वेश्चन नंबर 89, अंग्रेज द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? आर्म्स एक्ट 1878। क्वेश्चन नंबर 90, अप्रैल 2021 तक कितने राज्य में विधान परिषद हैं? 6 राज्य। क्वेश्चन नंबर 91, राज्य विधायिका के उच्च सदन को किसके रूप में जाना जाता है? विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं? विशेष विवाह अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद के सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया है? समाजवादी को। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणालियों से संबंधित है? भाग 5। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 97, विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की थी? एक देश एक कर यानी जीएसटी का। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 101, भारत सरकार ने वर्ष कब
में एक अधिनियम पारित करके तत्कालिक जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द किया है? 2019 को। 102 किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह से की जाती है? मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 103 सरकार के संसदीय स्वरूप को किसके मंडल के रूप में भी जाना जाता है? वेस्टमिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 104 चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता का काबज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 106 भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। क्वेश्चन नंबर 107 भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, जो इसका अर्थ है कि हमारे पास किसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 108 भारतीय निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस देश में पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भारत के संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जानकारी जारी कर सकता है? रीट। क्वेश्चन नंबर 111 डैश में भारतीय संसद के नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया है? दिसंबर 2019। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 113 एक अधिनियम जो बच्चे को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। 114 क्वेश्चन विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 115 भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी? 1973। क्वेश्चन नंबर 116 राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 117 भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और 3 को जोड़ा गया था ना? पंथ निरपेक्षता, अखंडता और संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 119 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया है? भाग 4 का 1, जो किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। क्वेश्चन नंबर 120 भारतीय संविधान के डैशवें संविधान संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया है। 104। क्वेश्चन नंबर 121 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय प्रशासन प्रणाली है? 3 स्तरीय प्रशासन प्रणाली है।